अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अहमद स्वागत कर रहा हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ पे। मैं मौजूद हूँ इस टाइम पंचायत शिंद्रा के मोहल्ला दछी में। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पहले तो हाफिज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हाफिज़ साहब बताइए, इससे पहले आपने पोलिंग में, इससे पहले जितनी बार आपने पोल किए हैं अपने वोट, आपने जिस पार्टी को दिए हैं, कि उस पार्टी ने यहाँ पे पहले तो ये कि उस पार्टी ने आपके मोहल्ले में क्या क्या काम किए हैं, उसके बाद इस टाइम आप क्या सोच रहे हो, जो आने वाले जो हमारे लीडर हैं उनसे आप क्या तवक्कात रख रहे हो कि अगर आप उनको वोट देंगे वो आपके मोहल्ले में क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिसको इस टाइम कांग्रेस और एनसी ने सेंटर और स्टेट के जितने दो हमारी पार्टी हैं उन्होंने चुना है, ऐसे शख्स जिसके बारे में मैं अगर कुछ भी बोलूँ वो बहुत कम है। अगर आप उनको वोट देंगे, अगर तो आप उनके यहाँ पे उनको बुलाएंगे, अगर आपके जितने मसले अगर वो हल कर दें, उसके बारे में आप बताइए। देखिए हाफिज़ साहब की कहानी, उनकी ज़बानी सुनिए आप। हमारा ये दूर दराज इलाका है। मैं ऊपर पंचायत शिंद्रा वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। यहाँ का 250-300 वोटर है और इससे पहले भी बहुत सारे लीडर यहाँ आते रहते हैं, आए हैं और आएंगे भी। अभी इलेक्शन का ये टाइम है, इसमें भी आएंगे। लेकिन हमारे जितने भी काम हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं, किसी ने नहीं किए हैं। हमारी डिस्पेंसरी की मजबूरी है, दूर दराज इलाका है, यहाँ पोलिंग स्टेशन नहीं है। जो बुज़ुर्ग आदमी हैं वो नीचे नहीं जा सकते हैं। हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग है, मिडिल स्कूल है, वो 8 साल से डैमेज हो गई है और उसमें 2 कमरे हैं हाल ही, उनमें स्टाफ भी बैठता है, बच्चे भी और सामान भी है, वहाँ बैठने की जगह नहीं। हमारी ये दिक्कत है। हमने महकमा को भी बोला और लीडरों को भी बोला, उसका कोई हाल नहीं निकाला। फिर उसके बाद एक स्कूल का पंचायत ने एक कमरा दिया, वहाँ मालूम नहीं वो ठेकेदार कहाँ गए हैं और जई साहब ने वहाँ पैसे खाकर, और वो कमरा भी है जो वो भी अधूरा है, वो भी अभी हाल ही उसका प्लान था। जो उसके साथ वाले स्कूल थे वो सब तैयार हो गए। अगर चाहे एक बात हाफिज़ साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर शहनवाज साहब आ जाएँ, अकरम साहब आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। आप वोटर हैं, जिसको आप चाहते हैं आप उसको आपने वोट देना है। बिल्कुल। हाँ, जो ये हमारे काम करेगा हम उसको इंशाल्लाह वोट देंगे। लेकिन मेरी एक आपसे बात है, जो काम है ये अधूरे पड़े हुए हैं। मुझे एक बात आपसे पूछनी थी। इससे पहले आपने तकरीबन, इससे पहले जितनी जितनी टाइम आपने वोट दिए हैं, मतलब उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिला है, या आप अभी जो नए कैंडिडेट किसी को यहाँ पे तलब करना चाहते हैं, कोई अच्छा कैंडिडेट मिले? जैसे इस टाइम शहनवाज साहब की बात ज़्यादा चल रही है, वो अच्छे काम करने वाले भी हैं, यंग जनरेशन के साथ खड़े हैं, वो हेल्प भी कर रहे हैं। तो उनसे अगर आप ये डिमांड रखेंगे, अगर वो मान जाते हैं, तो ये वोट जो है आप उनको दोगे? हम बिल्कुल देंगे उनको, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए। ऐसे लीडर पहले भी आते रहे और वादा करते रहे, लेकिन वो वादे पर पूरे नहीं उतरे हैं। अगर वो आप वादा करेंगे, हमारे ये काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उनको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। मैं शहनवाज साहब से खुद बात करता हूँ, उनको साथ मिलकर। लेकिन सही बात, एक बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर है कि शिंद्रा से आपको रोड नहीं मिली। आपको जो रोड मिली है वो कलाई के जरिए आप जाते हो। कलाई के जरिए मिली है, वो भी सही नहीं है। हमारा पानी का मसला है, वो एक टैंक बन रहा था, वो भी अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार पैसे खा के कहीं निकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शहनवाज साहब से बात करके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।